ఏమన్నా క్యాచ్ అది జస్ట్ అలా పుష్ చేశాడంతే పర్ఫెక్ట్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ లో फुल ब्लडेड ड्राइव इस्तेमाल उम्दा तरीके से कैच लपका शुभमन गिल कप्तान अपने नॉन डोमिनेंट साइड पर छलांग वंस मोर चहलकदमी का इस्तेमाल उम्दा तरीके से कैच लपका शुभमन गिल कप्तान शुभमन गिल का कैच देखो भाई, आप फील्ड पे उनका एग्रेशन देखो, कप्तानी देखो, एक हाथ से कैच पकड़ा भाई। अगर आप देखोगे यहाँ पे कामिंदू का, कुलदीप यादव की गेंद थी और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना इट वाज अ स्टनर। मतलब ये कैच ना मेरे ख्याल से आपका ऑलमोस्ट हर बार छूटता ही, लेकिन जितना टाइम में उन्होंने पकड़ा है ना ज्यादा टाइम नहीं था यार। ऐसे कैच ना हम स्कूल में डाइव खेलते थे, सपना होता था कभी मैच में ले लें। श्रीलंकन फैन सर पे हाथ रखा हुआ है कि क्या हो गया पूरे इंटरनेशनल में ले लिया यार, ड्रीम कैच भाई किसी भी फील्डर की। इंडियन क्रिकेट इज ऑन द हाई, नो डाउट अगेन कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पे इन्वेस्ट किया आप लोगों ने पिछले 8-10 साल से, अब उसका आपको फ्रूट मिल रहा है। जब शुभमन गिल ने कैच पकड़ा ना तो रोंगटे जैसे बंदे के खड़े नहीं हो जाते। वो यार किस किस्म की डाई, ये होती है भाई फिटनेस। इसे यार उनकी सिस्टम स्ट्रांग है, टीम नहीं। उनका सारा जो जॉनरा ऑफ द सिस्टम है दैट इज वेरी स्ट्रांग, बट व्हेन इट कम्स टू लुक एट द टीम स्ट्रांग नहीं है। शुभमन गिल आजकल भाई बड़े खतरनाक कैच पकड़ रहा है। अभी भाई वो कमिंडो मेंडिस का कैच पकड़ा है, मतलब भाई को यकीन ही नहीं हुआ है कमिंडो मेंडिस को, वो अंपायर की तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि भाई आउट है कि नहीं है। नेक्स्ट लेवल यार शुभमन गिल की आजकल फील्डिंग इंप्रूव हो गई है। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेल रहे हैं, आप 4-5 पे हैं, आपके भी चांसेस है आप जीतने जाएं। आप रिजल्ट वाली पिच बनाएं ऐसी कि आपके फायदा हो आपके बॉलर्स को। अगर आप 2 स्पिनर्स 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं तो फिर आपको नया बॉल स्पिनर्स के साथ करना चाहिए। इंडिया में भी तो ऐसे होता है ना भाई साहब। जो ये बॉलिंग कर रहा है ना, इसकी सरनेम की प्रोनाउंसिएशन किसी की जबान पे चढ़े ना चढ़े, ही इज अ स्टैंड आउट टैलेंट। आज जिस तरीके से 13-14 ओवर का स्पेल इसने आके डाला, यार जीत जाएंगे ना शुएब भाई, पॉइंट ये है ही नहीं है। जीतते जाएंगे भाਵੇਂ जिन्हें मर्जी खिला लो। वो इतनी अच्छी टीम है, देखे ना इंडिया इतनी जबरदस्त टीम है। ये हारते हैं इंग्लैंड से, और जो ये हारे हैं अभी आयरलैंड से, यही एक्सपेरिमेंट से हारे हैं, अपनी क्रिकेट से नहीं हारे थे वो। भाईजान घंटा बज गया, श्रीलंका जो है वो बैकफुट के ऊपर टोटली चली गई है यार। आज फर्स्ट सेशन में कितना को मजा आया है, आज फर्स्ट सेशन में भाईजान कितनी को चेस आई है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है वो बड़ा कमाल कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में टीम इंडिया ने अभी तक जो है डोमिनेट किया है। खास करके जो एक सबसे बड़ा कंसर्न टीम इंडिया का रहता है फील्डिंग। आज कोई भी कैच ऐसा नहीं रहा जो हाथ में गया और वो कैच ना लपका गया। वो हर खिलाड़ी जिसका आज नाम है वो एक दौर में अनजान था, लेकिन अनजान खिलाड़ी जब कमाल का प्रदर्शन करता है तो सारी दुनिया से कहता है रिमेंबर द नेम। फील्ड पे उनका एग्रेशन देखो, कप्तानी देखो, एक हाथ से कैच पकड़ा भाई। अगर आप देखोगे यहाँ पे कामिंदू का, कुलदीप यादव की गेंद थी और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना इट वाज अ स्टनर। मतलब ये कैच ना मेरे ख्याल से आपका ऑलमोस्ट हर बार छूटता ही, लेकिन जितना टाइम में उन्होंने पकड़ा है ना ज्यादा टाइम नहीं था। आई गेस पिछले 1 साल में ना मेरे लिए इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच जो उन्होंने, बाय द वे उनका ये कैचिंग हैंड भी नहीं था भाई, उनका कैचिंग हैंड नहीं था, उन्होंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है कैच। और सिराज जो मैंने बोला था कि भाई लंका के लिए काल है सिराज अगेंस्ट लंका, डिफरेंट बीस्ट, डिफरेंट ग्रेवी। और सिराज ने जो है पहले ओवर में दूसरी बॉल पर वहां पर विकेट ले लिया, श्रीलंका को पकड़ के जो है वो ठोक दिया है। दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया, दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया। अच्छा जो मानव है ना, मानव यार मैं इसकी बॉलिंग देख के हैरान हो रहा था, क्या शानदार बॉलिंग करता है। ये इंडिया को एक हीरा मिला हुआ है सर। मानव ने बड़ी कमाल की बॉल डाली है। इवन मानव इतनी अच्छी बॉल डाल रहा था कि बीच में जडेजा को भी लेकर आया शुभमन गिल, लेकिन फिर वो मानव को वापस लेकर आया। तो मानव ने, अच्छा सिराज ने, सर डीएसपी सिराज ने दूसरे ही जो बॉल के ऊपर विकेट ली है यार। शुभमन गिल ने जो कैच पकड़ा ना, क्लैपिंग होनी चाहिए भाईजान। रिंकू भाई कैसे है, तो वीडियो को लाइक भी साथ साथ करें ना, जितने भी इंडियन दोस्त आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी करें यार। शुभमन गिल ने जो कैच पकड़ा है उधर बड़ी चेस आई थी, यानी कि जब शुभमन गिल ने कैच पकड़ा ना तो रोंगटे जैसे बंदे के खड़े नहीं हो जाते। वो यार किस किस्म की डाई, ये होती है भाई फिटनेस। उसके बाद मानव ने अच्छी बॉल डाली, सिराज ने जो है वो कमाल की बॉल डाली, और जडेजा भी जाते जाते विकेट ले गया। कुलदीप यादव ने भी जो है वो भाईजान विकेट ले लिया। मानव सुथार भाई साहब, जो ये बॉलिंग कर रहा है ना, इसकी सरनेम की प्रोनाउंसिएशन किसी की जबान पे चढ़े ना चढ़े, ही इज अ स्टैंड आउट टैलेंट। इंडिया जीतेगा तो इंडिया तो जीतता ही है, इंडिया तो हमेशा जीतता है श्रीलंका से, तो श्रीलंका का ही लिख सकते हैं ना। मतलब ये खबर तो वो होती है जो अनहोनी हो तो वो न्यूज होती है ना। एक रूटीन में वो ये जो होता है ना जर्नलिज्म,
तो जर्नलिज्म की पहली लाइन यही है कि खबर क्या होती है, तो वो कहते हैं खबर ये होती है कि कुत्ते ने इंसान को काटा, ये तो खबर है। के जीत की बात है। जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है वो बड़ा कमाल कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में टीम इंडिया ने अभी तक जो है डोमिनेट किया है। खास करके जो एक सबसे बड़ा कंसर्न टीम इंडिया का रहता है, फील्डिंग। आज कोई भी कैच ऐसा नहीं रहा जो हाथ में गया हो और वो कैच ना लपका गया हो। इवन जो 5 विकेट अगर आप देख रहे हैं उनमें से 4 विकेट मैं कह सकता हूं, चूंकि एक खिलाड़ी तो पॉइंट पर आउट थे। सुधार का जो दूसरा विकेट था वो पॉइंट पर खिलाड़ी आउट हुए थे। उनका नाम था, मैं बताऊं आपको, मानव सुधार ने जो आउट किया था दिनेश अनवाला, लाहिरू उडारा जो कि ओपनिंग करने आए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हालांकि वो, और वो गेंद को जो कि बाहर की तरफ निकल रही थी बैकफुट जाकर कट करने गए और पॉइंट पर कैच कर लिए गए। तो उनके अलावा कोई भी कैच जो था वो आसान नहीं था। देवदत्त पडिक्कल के पास गेंद काफी तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वो इस सत्र की दूसरी गेंद थी जो कि सीधे पहुंच गई थी पडिक्कल के पास स्लिप में। और सबसे अच्छी बात रही कि स्लिप कॉर्नर में जो आपके सेफ पेयर ऑफ हैंड्स जो खड़े थे उनमें से पडिक्कल नंबर 1 स्लिप पर थे, नंबर 2 स्लिप पर जो है वो केएल राहुल थे, गिल साहब भी थे। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट के तीसरे दिन शुभमन गिल ने मैदान पर ऐसा कैच पकड़ लिया जिसे हर कोई देखकर हैरान रह गया। कोई साधारण कैच नहीं था, बल्कि ऐसा कैच था जिसमें गिल को अपनी पूरी बॉडी हवा में फेंकनी पड़ी और सिर्फ एक हाथ से गेंद पकड़नी पड़ी। कैच इतना मुश्किल था कि बल्लेबाज कमिंदु मेंडिस को भी कुछ सेकंड तक भरोसा नहीं हुआ कि वो आउट हो चुके हैं। हुआ कुछ ऐसा कि श्रीलंका की पारी चल रही थी और कमिंदु मेंडिस बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद बल्ले का किनारा लेकर और गेंद उससे काफी दूर निकलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन भाई गिल ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत अपनी तरफ छलांग लगाई, पूरा शरीर हवा में गया और बाएं हाथ को आगे करके गेंद को एक हाथ से लपक लिया। जैसे ही गिल जमीन पर गिरे और गेंद उनके हाथ में दिखाई दी, भारतीय खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। ये वो पल था जहां एक छोटी सी गलती से कैच छूट सकता था, लेकिन गिल ने गेंद को इतनी सफाई से पकड़ा कि बल्लेबाज के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मैदान में मौजूद लोग भी इस कैच को देखकर हैरान रह गए। गिल की बल्लेबाजी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी फील्डिंग का ये रूप देखकर क्रिकेट फैंस भी बोलने लगे कि कप्तान साहब अब सिर्फ बल्ले से नहीं, फील्डिंग में भी मैच पलटने लगे हैं। खास बात यह है कि गिल ने ये कैच बिल्कुल सही समय पर पकड़ा, क्योंकि श्रीलंका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। इस कैच की चर्चा पाकिस्तान के क्रिकेट कार्यक्रमों में भी देखने को मिली। वहाँ भी गिल की फील्डिंग और इस एक हाथ वाले कैच को लेकर बात हुई। गिल का ये कैच एक बार फिर दिखाता है कि आज क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं, फील्डिंग भी मैच जिताने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। शुभमन गिल ने कप्तानी के साथ साथ अपनी फील्डिंग से भी बता दिया कि वो मैदान पर हर जगह अपना असर छोड़ सकते हैं। आपको गिल का ये एक हाथ वाला कैच कैसा लगा? क्या ये गिल के करियर का सबसे शानदार कैच है? अपनी राय में जरूर बताना।